दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पहले के जमाने में लोग भाई अपने धन को छुपा कर रखते थे। उस धन को सुरक्षित रखने के लिए उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता था या किसी और सुरक्षित जगह पे छिपा दिया जाता था और इस खजाने का राज उनकी मौत के साथ राज ही रह जाता था। दोस्तों आज हम सब इनके छुपाए हुए खजाने को निकालते हैं तो इनका एक खजाना आज की इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों इस खजाने में बेशकीमती सोने, चांदी की ज्वेलरी, सिक्के और भी कई सारा सामान मिलता है, लेकिन इनके बारे में किसी को पता नहीं है, जिस कारण यह हमारे द्वारा कोई अजीब काम या किसी चीज को खोजने पर यह हमें मिल जाते हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं भाई आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, बड़ा मजा आएगा। आइए शुरू कर रहा हूँ वीडियो नंबर 1 के साथ। दोस्तों एक किस्सा दो दोस्तों का है जिनमें से एक दोस्त का हैमर भाई कहीं गुम हो गया था। अपने हैमर को ढूंढने के लिए उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। इसकी जानकारी उसने अपने एक दोस्त एरिक लॉस को दी, जिन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए ठान ली कि कुछ भी हो जाए भाई मैं तो अपने दोस्त की सहायता करूंगा। एरिक के पास एक मेटल डिटेक्टर मशीन थी। दोनों दोस्त उस मशीन को लेकर उस जगह पर उस मशीन से जांच करने लगे। तभी उस मशीन ने दोस्तों एक जगह पर हैवी सिग्नल दिया। इस हैवी सिग्नल के मिलने के बाद दोनों दोस्तों ने उस जमीन को खोदना शुरू किया ताकि उनका जो हैमर है वो उन्हें मिल जाए। लेकिन उनको यहाँ पर हैमर की जगह दोस्तों एक पेटी मिली। जी हाँ, उन्होंने इस पेटी को खोला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं आंखों की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस पेटी में कई सारे सोने और चांदी के सिक्के थे और बहुत सारी ज्वेलरी भी थी। जब इन सिक्कों को दोस्तों गिना गया तो आप जानते हैं इस पेटी में 14,780 सोने के सिक्के थे और साथ ही चांदी के सिक्के मिले और 200 से ज्यादा ज्वेलरी आइटम्स मिले। अब इन दोनों दोस्तों ने इस खजाने की जानकारी इंग्लैंड की सरकार को दे दी। ये जानकारी मिलते ही वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम आई और उन्होंने उस जगह का सही से मुआयना किया और वहां से कुल 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट किए। इन सोने के सिक्कों की कीमत दोस्तों $50 मिलियन से भी कई गुना ज्यादा थी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इन सोने के सिक्कों की कीमत 375 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। इंग्लैंड सरकार ने इन दोनों दोस्तों की ईमानदारी को देखते हुए $2.3 मिलियन का इनाम इनको दे दिया। इस इनाम को दोनों दोस्तों ने आधा आधा बांट लिया और उसके बाद अमीरों की जिंदगी जीने लगे। नंबर 2 दोस्तों ये कहानी है निक मैट की। निक अमेरिका के एक बहुत ही बड़े टैंक कलेक्टर हैं, यानी कि टैंकों का कलेक्शन रखते हैं। इनके पास दुनिया के कई सारे टैंक्स का कलेक्शन है और इनके पास टैंकों को रिपेयर करने के लिए बहुत ही बड़ा गैराज है। दोस्तों निक आर्मी के पुराने टैंकों को खरीदते हैं और उन्हें अपने गैरेज में रिपेयर करके पूरा तैयार करते हैं। अमेरिका के जो लोग टैंकों की सवारी पसंद करते हैं ये उन लोगों को इन टैंकों की सवारी करवाते हैं और इसी से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। इन्हीं टैंक्स के कलेक्शन के लिए इन्होंने 2017 में $40,000 देकर एक पुराना टैंक मंगवाया था। ये टैंक दोस्तों बहुत ही ज्यादा पुराना था और इसे रिपेयरिंग की जरूरत थी। इन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर इस टैंक के दोस्तों कई सारे पार्ट्स को रिप्लेस किया। जब इस टैंक के फ्यूल टैंक की बारी आई तो इसे भी चेंज करने के लिए निकाल लिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना था। जब फ्यूल टंकी को निकाला गया तो ये बहुत ही ज्यादा भारी थी, जिस कारण निक ने फ्यूल टंकी को तोड़कर जब इसके अंदर देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। निक ने इसके अंदर से सोने की ईंटें निकाली। इस फ्यूल टैंक से 205 सोने की ईंटें निकाली गईं और ये हर एक ईंट 5 किलो की थी। ये देखकर भाई निक और उनके साथी बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि उस सोने की कीमत $12 लाख थी। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो ये 90 करोड़ की कीमत का सोना था। जी हाँ, इस सोने के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये जो सोना है ये इराक में किसी सोल्जर को मिला और उसने इसको सेफ रखने के लिए इस फ्यूल टैंक में डाल दिया और शायद उस जंग में सोल्जर की मृत्यु हो गई, जिस कारण ये सोने का राज बिल्कुल राज रह गया। लेकिन निक ये सोना पाकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। नंबर 3 दोस्तों स्वीडन का नजारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ का वातावरण फिल्मों की शूटिंग के लिए दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब यहाँ पर एक पुरानी झोपड़ी के फर्श के नीचे खोखलेपन की आवाज आ रही थी। जब इस फर्श को तोड़ा गया तो इसके अंदर जो मिला उसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि दोस्तों इसके नीचे छुपा हुआ था खजाना, जिसमें चांदी और पीतल जैसी बेशकीमती धातुएं मिली। यहाँ पर 150 पाउंड चांदी और 50 पाउंड पीतल और कई सारी भाई कीमती ज्वेलरी मिली। ये सब देखकर दोस्तों शूटिंग वालों ने इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को दी। वहाँ की सरकार ने इस एरिया को अपने अंडर में लिया और इस जमीन के मालिक को $2,40,000 का इनाम दिया, जिसे अगर इंडियन करेंसी में देखें तो इसकी कीमत लगभग 1,80,00,000 रुपए थी। हालांकि इस खजाने में जो चांदी और दूसरी चीजें मिली उनकी कीमत इस कीमत से कई गुना ज्यादा है। जब इन सिक्कों और इस खजाने की जांच की गई तो यह पाया गया
कि ये सिक्के 9वीं शताब्दी के हैं, यानी कि आज से लगभग 1200 साल पुराने सिक्के। जी हाँ, इन सिक्कों को दोस्तों बेहद दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि ये सिक्के उस राजा के शासनकाल के थे जो उस देश का सबसे महान शासक रहा था, जिस कारण इन सिक्कों की कीमत बहुत ही ज्यादा आंकी गई और इन बेशकीमती सिक्कों को वहां के म्यूजियम में रखा गया। नंबर 4, दोस्तों जेमी ओलिवर एक बहुत ही ज्यादा फेमस शेफ थे और इनका खाना इस शहर में बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसलिए इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा और इन्होंने रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक पुरानी इमारत को खरीदा और इस इमारत में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया। तभी वहां पर दोस्तों काम करने वाले कर्मचारियों को किसी कारण एक दीवार को तोड़ना पड़ा। उस दीवार को तोड़ने के बाद लोगों ने जो देखा वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसके पीछे कई सारे सोने चांदी के जेवरात और केस मिला और इन सभी की कीमत दोस्तों $17 लाख थी। अगर इसकी कीमत को इंडियन करेंसी में देखें तो ये लगभग 12.5 करोड़ रुपए की कीमत का था। लोग बिल्कुल हैरान रह गए, ये सारा पैसा और सोना चांदी इस दीवार के पीछे कहां से आया। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि इस बिल्डिंग में मिडलैंड बैंक की एक ब्रांच ओपन हुई थी। इस बैंक में कई सारे सिक्योर लॉक रूम्स और सेफ बॉक्स थे। वहां पर कई लोगों ने उस बैंक के सेफ बॉक्स में अपना कीमती सामान रखा हुआ था। लेकिन कुछ ही सालों बाद दोस्तों ये बैंक घाटे में आ गई और इस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। लेकिन किसी कारण से यहाँ पर HSBC बैंक की ब्रांच भी बंद हो गई, जिस कारण सभी कस्टमर्स को दोस्तों अपने सेफ बॉक्स को खाली करने के लिए कह दिया गया था, जिसमें से लगभग सभी लोगों ने अपने सेफ बॉक्स खाली कर लिए थे। लेकिन कुछ सेफ बॉक्स अभी भी बंद पड़े थे। शायद वो लोग या तो इस दुनिया में नहीं है या इस जगह को छोड़ के चले गए थे। इसके बाद दोस्तों उन बक्सों को बाद में तोड़ने का फैसला किया गया और उनको तोड़ा गया। उन बॉक्स में कई सारी कीमती चीजें, सोने और चांदी की ज्वेलरी भी मिली। इनको बैंक द्वारा सुरक्षित रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ बॉक्स ऐसे भी थे जो दीवार के अंदर सेट किए हुए थे, जिनको तोड़ने पर उस बिल्डिंग की दीवार को नुकसान हो सकता था, जिस कारण उनको तोड़ा नहीं गया और उन बॉक्स को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया और बैंक ने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया। और दोस्तों 20 साल बाद जेमी ओलिवर ने इस बिल्डिंग को खरीदा और इसमें ये खजाना मिला। लेकिन जेमी ने सभी सोने चांदी को HSBC बैंक को वापस सौंप दिया। नंबर 5, दोस्तों एक बार एक आदमी समंदर में गोता लगाने के लिए अंदर गया। तब उस व्यक्ति को फ्लोरिडा के समंदर के अंदर से एक सोने की चेन मिली। जब इस चेन को बाहर लाकर देखा गया तो इस चेन की कीमत $700 बताई गई। तो उसने सोचा कि इस चेन के साथ नीचे कुछ और भी मिल सकता है। उसने अपने मेटल डिटेक्टर की सहायता से समंदर के अंदर जाकर समंदर की तलहटी पर उस मशीन से खजाने को खोजना शुरू कर दिया। तभी उस मेटल डिटेक्टर मशीन ने एक जगह पर हैवी सिग्नल दिए, जिसको देख के दोस्तों वो हैरान रह गया। जब उसने वहां की मिट्टी हटाई तो वहां पर 50 सोने के सिक्के मिले और इन सिक्कों की कीमत $10 लाख थी। और अगर दोस्तों इसको इंडियन करेंसी में देखें तो ये सिक्के 7.5 करोड़ रुपए के थे। जब इन सिक्कों की जांच की गई तो पता चला ये सिक्के आज से लगभग 200 साल पुराने हैं। इन सिक्कों का समंदर में मिलने का कारण ये बताया गया कि 200 साल पहले यहाँ कोई व्यापारी नाव से होकर यात्रा कर रहा था। तभी किसी प्राकृतिक कारण से या तूफान से उसकी नाव डूब गई होगी, जिसके साथ ये सिक्के भी समंदर के नीचे चले गए, जो आज इस व्यक्ति को मिले। नंबर 6, दोस्तों अगली कहानी एक बाथरूम की है, जिसकी दीवार से मिले कई करोड़ रुपए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ रहने वाली महिला अमांडा रीस जब अपना बाथरूम यूज कर रही थी, तभी अचानक बाथरूम के नीचे की एक टाइल गिर गई। उस टाइल के गिरते ही उन्होंने देखा कि एक और टाइल गिर गई। इन टाइल को गिरते ही अमांडा ने मिस्त्री को बुलाया और इसे ठीक करवाने के बारे में सोचा। दोस्तों इस मिस्त्री का नाम था बॉब गेट्स। बॉब ने जब इस दीवार को ठीक करने के लिए उसकी साफ सफाई शुरू की तो उसे इस दीवार में 2 हरे मेटल के बक्से दिखाई दिए और जब उसने इन बॉक्स को बाहर निकाला और खोल के देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उन बॉक्सों में कई करोड़ों रुपए थे। जी हाँ, जो आज की नहीं बल्कि 100 साल पहले की करेंसी थी, जिसकी वर्तमान में कीमत बहुत ज्यादा है। जब उसने उस करेंसी को प्रेजेंट करेंसी में कन्वर्ट किया तो इसकी कीमत $1,82,000 थी। अगर इसको इंडियन करेंसी में देखें तो ये कीमत करीब 1,40 लाख रुपए थी। आप सोच रहे होंगे इसके बाद तो बॉब बहुत ज्यादा अमीर बन गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घर उस महिला का था जिसने ये सारा पैसा अपने पास रख लिया और बॉब को केवल कुछ $1000 दिए, लेकिन फिर भी वो काफी पैसे वाला हो गया। नंबर 7, दोस्तों पहले के अमीर लोग भाई पियानो का शौक रखा करते थे। ऐसे ही अमीर फैमिली के 2 मेंबर्स जो पति पत्नी थे, जो शॉपशायर इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपने घर में 1983 में एक पियानो खरीदा। इस पियानो को घर में रखकर वो दोनों काफी खुश थे। कुछ सालों बाद जब ये दोनों पति पत्नी इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपना सारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों इस पियानो को वो शिफ्ट नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि इस पियानो को किसी को दे दिया जाए ताकि इससे कोई म्यूजिक सीख सके, जिस कारण दोस्तों इन्होंने इस पियानो को बिशप्स कैसल कम्युनिटी कॉलेज को सौंप दिया।
ताकि इस पियानो से वहां के कुछ बच्चे संगीत सीख सकें। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन के बाद इस पियानो में कोई खराबी आ गई, जिसके कारण पियानो को रिपेयर करने के लिए मार्टिन बैकहाउस को बुलाया गया। इन्होंने जब पियानो की कीज को उठाया तो इनको कुछ भारीपन महसूस हुआ, जो कि आमतौर पर हल्की होती है। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा भार होने के कारण उन्होंने इन सभी को धीरे धीरे खोला। जब उन्होंने इस पियानो के अंदर कुछ देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि इसके अंदर 7 कपड़े के पैकेट और एक लेदर का पैकेट था। जब इन्होंने इन सभी पैकेट्स को खोला तो इन पैकेट में हैरान कर देने वाली चीजें मिली। इस पियानो के अंदर मिले 7 कपड़ों के थैलों में कुल 913 गोल्ड कॉइन्स मिले, जिनकी जांच के बाद ये पता चला ये सिक्का 18वीं शताब्दी का है और लगभग 1847 से 1915 के बीच में इन सिक्कों का उपयोग होता था। और उस एक लेदर के थैले में 6 किलो सोने की ईंट मिली। इस सारे गोल्ड की कीमत दोस्तों 5 लाख पाउंड्स बताई जा रही थी। अगर इसको इंडियन करेंसी में देखें तो ये कीमत 4 करोड़ 80 लाख रुपए थी। तो दोस्तों ये थे कुछ खजाने जो लोगों को अचानक ही मिल गए। इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।